कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल। अगेन आज जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं ना, उसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो हम 5 रुपए में जो है ये एक मार्कर परचेज कर रहे हैं। हाँ भैया ठीक है, 5 रुपए में एक मार्कर परचेज कर रहे हैं। ओके, अगर हमारे पास जो है ढेर सारा रुपया, ढेर सारा रुपया है। सपोज हमारे पास 1,000 रुपया है। भैया जी यही है आपके पास ढेर सारा रुपया? सपोज हमारे पास 1,000 रुपया है, ठीक है, आपको बस यहाँ ध्यान देना है। हमारे पास 1,000 रुपया है तो हम कितने सारे मार्कर परचेज कर सकते हैं? तो आप पहले बोलोगे भैया सुनिए ना, आपके पास 1,000 रुपया है ना, तो पहली बात यहाँ गुना दीजिए, यहाँ बटे दीजिए। कैसे सजाना है वो हम आपको सिखाए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ 1,000 रुपया है, गुना की इस साइड हम 1,000 रुपया लिख लिए। ओके, यहाँ एक मार्कर है, एक का बटे के ऊपर एक लिख लिए, यहाँ 5 है, बटे के नीचे 5 लिख लिए। ये हम लोग सीखे हुए हैं बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा हम ढेर सारा प्रश्न बनाए हुए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले एक मार्कर की कीमत निकाल, मतलब 1 रुपए में कितना मार्कर, 1 रुपए में कितना मार्कर परचेज कर सकते हैं, पहले इसका हम लोग गणना करने वाले। ओके भैया, सिंपल सा यहाँ पर 1 रुपए के लिए क्या करना होगा, हम लोग इस मल्टीप्लाई को नहीं करेंगे, यहाँ जो है उसको लिख लिए, फिर बटे, फिर यहाँ 5 है, 5 को नीचे लिख लेंगे। ये आपका 1 रुपए में इतना मार्कर हम परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है 1,000 रुपए में कितना मार्कर परचेज कर सकते हैं, सिंपल सा 1,000 से क्या किए, हम मल्टीप्लाई किए। हम जानते हैं इसके नीचे 1 छिपा हुआ होता। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना कि 5 और 1,000 को मल्टीप्लाई करने का, ऐसा गलती हम काफी बार देखे हुए हैं। ओके, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 200 मार्कर हम परचेज कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आज इसी के आधार पर ढेरों सारे प्रश्न में हम लोग कैलकुलेशन करने वाले। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो यहाँ पर इसी मेथड पर कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आप 1 मीटर जो है एक रेक्टेंगुलर पीस को फेंसिंग करने में आप 24 रुपए खर्च कर रहे हो। भैया जी ये क्या बोल दिए, हमका समझ में ना आया। फेंसिंग मतलब होता है घेरने में। ओके, जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है ना, इसको इस बीट से घेर रहे हैं, इस बीट से हम इसको घेर रहे हैं ना, मान लो इसको पूरा पूरा घेरने में जो है हमको पूरा का पूरा खर्च पड़ गया कितना, 9600 रुपए। लेकिन मिस्त्री साहब बोले थे कि 1 मीटर हमसे गिरवाइएगा तो हम 24 रुपए लेंगे। अच्छा भैया ध्यान से समझो, मेरे प्रश्नों को ध्यान से समझना। अगर 24 रुपए में हम इसको घेरने में हमको खर्च पड़ रहा है, अर्थात इसको फेंसिंग करने में खर्च पड़ रहा है कितना, भैया जी 24 रुपए में हम घेरते हैं पहले 24 रुपए में हम घेरते हैं 1 मीटर। हाँ, हमको निकालना कितने में, 9600 रुपए में। तो 9600 रुपए में हम इस रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके कितने मीटर को घेर सकते हैं, कितने मीटर को हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं, ये हमको जानना है। एक बार फिर से मेरे प्रश्नों को सुनोगे कि हमें मिस्त्री साहब बोले थे कि हम आपसे जो है हर 1 मीटर को घेरने में जो है 24 रुपए आपसे लेंगे। मिस्त्री साहब तो बोले थे, लेकिन हमें टोटल खर्च हो गया 9600 रुपए। अर्थात हम जो है रेक्टेंगुलर पार्क के कितने बाहर कितने मीटर को हम लोग घेरे हैं, ये हमको पता करना है। तो सिंपल सा हम एक इक्वेशन की तरह इसको पता करने वाले हैं। कैसे पता करेंगे, 24 रुपए में 1 मीटर घेर रहे हैं तो हमको 9600 रुपए में पता करना है। सिंपल सा पहले बटे दे देंगे। हाँ भैया, जो चीज यहाँ रहेगा उसको बटे के ऊपर, जो चीज यहाँ रहेगा उसको बटे के नीचे। ये हम काफी बार बेहतर तरीके से सीखे हैं। जो चीज यहाँ आगे में जिसका वैल्यू निकालना होगा, हमको 9600 रुपए भी वैल्यू निकालना है ना, तो सिंपल से 9600 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आई। ओके भैया, जानते हो आप बोलोगे भैया आप जो यहाँ पर 1/24 किए हैं ना, ये 1 रुपए में इतने मीटर को आप घेरिएगा। मुझे पता है, हम 1 रुपए में जो है इतने मीटर को घेरने वाले हैं। हम बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 9600 रुपए में कितने मीटर घेरेंगे। तो 1 रुपए में इतना मीटर, तो 9600 रुपए में 9600 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, कभी भूल करके इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको सिंप्लीफाई करना है। डन, ठीक। यहाँ पर 4 टाइम्स में ये कट गया, यहाँ 400 आपका निकल गया, अर्थात 400 मीटर हम लोग जो है फेंसिंग कर सकते हैं, घेर सकते हैं, 400 मीटर घेर सकते हैं इतने रुपए में। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाओगे, हम नहीं, आप बनाओगे। कौन बनाएगा? आप बनाओगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनो ध्यान से समझोगे और बनाओगे। जैसे कि भैया जी दीजिए ना, 31 रुपए में जो है, 31 रुपए में 2 मीटर जो है, 31 रुपए में 2 मीटर हम रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग कर सकते हैं। आप मुझे ये बताओगे 9300 रुपए में आप इस रेक्टेंगुलर पार्क को कितना घेर सकते हो, कितना फेंसिंग कर सकते हो, ये आपको बताना है। प्रयास करोगे तो
हम रुके हुए हैं आपके लिए। ऐसा मत सोचो भैया कहीं जा रहे हैं, आपको पहले प्रयास करना है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके प्रयास कर लिए होगे। देखो कितना रिजल्ट निकला। हमको सिंपल सा 9300 रुपए में कितना हम लोग इस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग कर सकते हैं ये निकालना है ना। हम लोग क्या करेंगे, पहले बटे लिख लेंगे। अब बटे के ऊपर जो है जो चीज यहाँ दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, और जो चीज यहाँ दिया हुआ रहेगा, मतलब जो चीज यहाँ दिया हुआ रहेगा उसको बटे के नीचे लिख लेंगे। मतलब 2/31 हो गया। हमको 9300 मीटर रुपए में कितना मीटर हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं ये निकालना है। सिंपल सा यहाँ मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर 9300 दे दिए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करने वाले। ओके भैया सिंप्लीफाई कीजिए ना। ये आपका 300 टाइम्स में जो है ये सिंप्लीफाई हो गया। ओके, 300 टाइम्स में ये मेरा सिंप्लीफाई हो रहा है, 300 बार में कट रहा है। ठीक, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर निकल जाएगा। अर्थात इतने रुपए में हम लोग 600 मीटर फेंसिंग कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है, यहाँ ध्यान दोगे, परेशान नहीं होगी। ठीक, हम लोग एक और क्वेश्चन इस पर पहले कर लेते, फिर हम लोग अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, अगेन एक और प्रश्न आप करोगे, ये मुझे बताओगे। हम लोग जो है 13 रुपए में जो है 13 रुपए में हम लोग 3 मीटर कोई भी रेक्टेंगुलर एरिया को जो है घेरते हैं, फेंसिंग करते हैं। ठीक है भैया, अगर आपके पास पैसे हम दे दिए 390 रुपए हम आपको दे दिए। हाँ जी बताओ, 390 रुपए में जो है आप जो है इस रेक्टेंगुलर एरिया का कितना भाग जो है, कितना हिस्सा जो है आप क्या करोगे, घेर दोगे। तो बोलोगे भैया तुरंत बतावट है, इसमें क्या समस्या है, बताओगे पहले इसको, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जल्दी बनाओगे इसको आप। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे कितना आपका रिजल्ट निकला। आप क्या करोगे भैया, यहाँ पर सिंपल सा बटे दे दोगे। जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इसको आप ऊपर लिखने वाले हो, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इसको आप यहाँ लिखने वाले हो। ठीक, इसमें सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करना है। किसी से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 390 रुपए है ना, आपको 390 रुपए में कितने मतलब कितना भाग जो है, कितने मीटर को फेंसिंग करोगे वो आपको बताना है। तो सिंपल सा 390 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हमको पता चल जाएगा कि हम लोग 390 रुपए में कितने मीटर को फेंसिंग कर रहे हैं, ये हम लोग को पता चल जाने वाला। हाँ भैया वो तो बात सही कही, इसको सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर इसको सॉल्व किए, मेरा 30 हो गया। अर्थात सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का 90 मीटर हो जाने वाला। अर्थात 390 रुपए में हम लोग 90 मीटर को फेंसिंग करेंगे, पूरा घेरने वाले हैं। 390 रुपए में 90 मीटर घेरने वाले हैं। ये बातें समझ में आई। और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में ये पढ़ने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ सिंपल सा हम लोग को जो है एक कमरा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि एक कमरा दिया हुआ है, एक बहुत प्यारा सा कमरा दिया हुआ है। अच्छा ओके भैया, एक बहुत प्यारा सा कमरा दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा। इस कमरे के लिए लेंथ आपका ये होने वाला, हाँ ये आपका लेंथ होने वाला, आपका ब्रेथ ये होने वाला, बिल्कुल ये चौड़ाई होने वाला, जिसको हम लोग वाइड भी कहेंगे। और आपका हाइट जो है यहाँ हाइट होगा 5 मीटर हाइट, या है ये 5 मीटर आपका हाइट ये होने वाला, जिसको हम लोग एच कहेंगे। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पोल कौन हो सकता है? तो सिंपल सा जो इसका डायगोनल होगा। ये समझ में ना आया, समझना है, चलो मेरे साथ। कहा मेरा एक छोटा सा कमरा है, हम वो कमरा आपको दिखाना चाहेंगे। आप कमरा देखोगे और आप ही डिसाइड करोगे उसमें सबसे लार्जेस्ट पोल कौन हो सकता है। मेरा मोबाइल कहाँ है, अपने मोबाइल को लेंगे, वीडियो बंद करेंगे और वहां चलेंगे जहां पर हमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आ जाओ मेरे साथ। ठीक है भैया, चलिए ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग आ जाए अपने छोटे से कमरे को देखने के लिए, चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे ये हमारा छोटा सा कमरा है, जिसमें जो है ना मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहना रहती है। ठीक है ना, इसको साइड रख देते, मेरे भैया भी रहते हैं, इसको भी साइड रखते हैं। अभी इस कमरे को ध्यान से देखो, बहना पे ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ कमरे को देखना है। इस कमरे में जो है सिंपल सा ये आपका लेंथ हुआ, हाँ भैया, ये आपका ब्रेथ हो गया, हाँ जी, ये आपका हाइट हो गया। इसमें अगर हम बोलेंगे सबसे लार्जेस्ट पोल कौन हो सकता, जो इसका डायगोनल होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, इसके वर्टेक्स से जस्ट इसका अपोजिट वर्टेक्स ये वाला मिलाएंगे, इस दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका डायगोनल बन जाएगा। ध्यान से देखो, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट पोल जो है हमारे प्यारे से कमरे का, इसका डायगोनल ही हो सकता है। तो इसका डायगोनल जो है सबसे लार्जेस्ट पोल होगा। डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये तो आपका क्यूबॉइड है, हम आपको क्यूब और क्यूबॉइड सिखाए हुए हैं। अरे भैया क्यूब और क्यूबॉइड तो सिखाए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला देख लेंगे। चलो फिर से अपने प्यारे प्यारे बहना को अंदर रख दो, अगेन फिर से अपने भैया को भी अंदर रख दो, अगेन विकी भैया अभी रहते काश में, ना 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 ना, ये बहुत बड़ा कमरा है हमारे लिए। चलो ज्यादा बातें ना करते, हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, हम लोग ये समझ गए ना
इसका जो है सबसे लार्जेस्ट पोल कौन सा होगा, वो अभी तुरंत हम लोग गए थे अपने कमरे को देखने के लिए। ठीक है, भले ही वहां पर पहले से काफी लोग वहां मौजूद थे, उसको बाहर निकाल करके, कमरे से बाहर निकाल के पहले हम लोग ये देखे कि उसका सबसे लार्जेस्ट पोल कौन सा हो सकता था। उसका सबसे लार्जेस्ट पोल जो है आपका, उसका डायगोनल होगा। यहाँ आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा, भैया जी इसका ये फिगर कैसा है, ये तो आपका क्यूबॉइड है, हाँ मतलब घनाभ है, इसका तो हम नहीं जानते हैं डायगोनल कैसे होता है। आज उन सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। ओके, तो सीख लेते हैं फटाफट से। यहाँ ध्यान दो, पहले फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, बस 5 मिनट हम फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करवाने वाले हैं। आप भी प्रश्न को मेरे साथ बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक, कहीं कोई डाउट होगा बोलना है, भैया यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत हो रहा है मुझे समझने में, आपको बोलना है। ठीक है, ये मिटाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। ला 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 ला, जल्दी मिट जा। देखते हो कितना पावर लगाना पड़ता मिटाने के लिए। पहले गर्मी में ही तुरंत मिटा देते फटाफट से। गर्मी में भी आपको पढ़ाई में इतना परेशान हम नहीं होते थे मिटाने के लिए। हाँ एक बात है, गर्मी में जो है हम परेशान होते थे, पसीना पसीना। यहाँ देखो, अब क्या करना है, सिंपल सा हमको एक छोटा सा काम करना होगा। भैया वो छोटा सा काम क्या है मुझे बताइए, हम ही कर देते हैं। आपको पहले फॉर्मूला बताना है, किसका, हम लोग स्क्वायर सीखे हुए हैं। हाँ जी, स्क्वायर सीखे हुए हैं, जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ओके, इसका आपको बताना है। इसमें जो है सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया का फॉर्मूला बताओगे, पैरीमीटर का फॉर्मूला बताओगे और डायगोनल का फॉर्मूला बताओगे जल्दी से। अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल जिसको हम लोग आयत कहते थे, इस आयत के लिए जो है आपको बताना है एरिया क्या होने वाला, पैरीमीटर क्या होने वाला और डायगोनल क्या होने वाला। अगेन फिर जो हमारे प्रश्नों में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, भैया वो कौन सा, क्या इस्तेमाल होने वाला, हम लोग अभी जो है क्यूबॉइड की बात करेंगे, अर्थात घनाभ की बात करेंगे। इस घनाभ में जो है हम लोग का डायगोनल क्या होने वाला, सिर्फ आपको डायगोनल ही ध्यान में रखना है, लेकिन साथ ही साथ हम लोग सीख लेंगे ना, ये सी ऐसे क्या होता है, ये टी ऐसे क्या होता है, ये भी सीख लेंगे। ठीक, आगे काम दे देगा आपको, लेकिन सीख लेना है, साथ ही साथ मेरे साथ सीख लो। अच्छा ठीक है, लेकिन जब घनाभ सीख ही रहे हैं तो घन क्यों नहीं सीखेंगे, क्यूब भी सीख ही लेते ना। भैया जी क्यूब कहाँ सिखाइएगा, यहाँ सिखाते हैं क्यूब को। क्यूब देखो, घन को देखो, घन का क्या हो जाएगा। सबके लिए आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। ओके, यहाँ देखो भैया जी इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका सी एस ए क्या होगा, इसका टी एस ए क्या, सी एस ए टी एस ए क्या होता है भैया। हो गया, बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया हमसे, पहले यहाँ ध्यान दो कैसे कैसे क्या करना है। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का आप जानते हो, पहले आप लिखोगे, लिख लियोगे, मिला हो गया। देखो स्क्वायर का एरिया होता है, सिंपल सा हम जानते हैं, ये हमारा स्क्वायर है जिसका साइड ए है। ठीक, इसका एरिया हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर, पैरीमीटर हो जाएगा 4a अर्थात a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और डायगोनल हो जाएगा a√2, इसको डायगोनल कहते हैं, ये आपको हो गया a√2। रेक्टेंगल की बात करें, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा रेक्टेंगल है जिसमें a ये है, ये मेरा b है। हाँ जी, इसका एरिया क्या होगा, एरिया सिंपल सा a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरीमीटर क्या हो जाएगा, पैरीमीटर 2 बार a और 2 बार b को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। डायगोनल क्या होगा, ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल कैसे निकालते, भैया जी बाहर चले गया रेक्टेंगल से, पढ़ाई कर लो बाद में देखियो। मेरा डायगोनल कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अगेन घनाभ की बात करेंगे, घनाभ, घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है, पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर अंदर में एक रेक्टेंगल बनाओ, उसको सिंपल सा मिला दो, ये हमारा घनाभ बन गया। ओके, घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में जो है डायगोनल क्या हो जाएगा, हम लोग अभी बताए डायगोनल किस प्रकार देखते। हाँ जी, सी एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है, अपने कमरे को यही लेते आते हैं। माफ करिएगा दीदी, दिक्कत होगा तो। यहाँ देखो हमारे कमरे में 2 हिस्सा है। हाँ जी, हमको इसको आपको ला के दिखाना था, अभी तत्काल इसको बंद कर दिए। और ये हमारा कौन सा शेप हो गया भैया, ये शेप, भैया शेप नहीं भैया, ये शेप, ये आकार कैसा दिख रहा है, ये भैया प्रॉपर तो मेरा घनाभ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। हम कह रहे हैं ये घनाभ है, परेशान करते हो, ये घनाभ है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, बस क्यूबॉइड है, ये बस सीधा साधा ये। ठीक है, उतना आपको नहीं सोचना है, ये आपका क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में पहली बात हम डायगोनल देख चुके हैं, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल आपका कौन सा लेंथ होगा, इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। उस डायगोनल को निकालते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब इस एल का स्क्वायर करेंगे, इस बी का स्क्वायर करेंगे और इस एच का स्क्वायर करेंगे, उसका रूट निकालेंगे, डायगोनल निकल जाएगा। सी एस ए क्या होता, सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्थात जो चारों बगल घुमा रहे हैं इसको, जो जो एरिया मेरे हाथ के सामने से जो जो एरिया गुजर रहा है वही उसी का एरिया सिर्फ निकालने वाले। देखो मेरे सामने से कौन कौन सा एरिया गुजर रहा, भैया थोड़ा इसको ऐसे भी घुमाइए ना, ये भी एरिया गुजर जाएगा।
नहीं, ऐसे घुमाई मेरी बहना गिर जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं गिरा घुमा सकते ना, आपको सिंपल सा चारों बगल देखना, मतलब आप घूम जाओ अपने चारों बगल। जो दीवार दिख रहा है ना, वो दीवार आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, CSA है। ठीक है, CSA की बात करें तो सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होना चाहिए, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे भैया जी, L गुना H, इसका एरिया भैया जी H गुना B, इसका एरिया देखो ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, L गुना H। ठीक है, L गुना H प्लस ऐसा ऐसा दो को है, एक ये है, जस्ट इसके पीछे एक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगेन फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या है, B है, ये आपका H है, B इंटू H। ऐसा ऐसा 2 एरिया है, इधर भी तो है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये देखो, इस दोनों में जो है अधिक कॉमन क्या दिख रहा भैया जी, दोनों में 2 है, दोनों में H है, 2H इंटू L प्लस B आप बोल सकते हो। ठीक है, आराम से इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग, CSA हो गया, 2H इंटू L प्लस B हो गया। कहीं कोई डाउट है भैया जी? वैसे ध्यान में रखना, तत्काल अभी आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होने वाला। ठीक है, और TSA की बात करेंगे तो आपको बोलना है 2 इंटू LB, ये LB जो है 2 गो होगा, ये BH भी 2 होने वाला। ठीक है, ये जो है L, मेरी बात को समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो L और H ऐसा ऐसा 2 एरिया होगा, बिल्कुल L और H वाला 2 एरिया होने वाला। हाँ भैया, फिर ये वाला, ये आपका B है, ये आपका H है, B और H वाला ऐसा ऐसा 2 एरिया होने वाला। ठीक है, BH ऐसा ऐसा 2 एरिया होने वाला। ऊपर वाला देखो, ये L है, ये B है, L और B ऐसा ऐसा आपका 2 एरिया, पीछे भी होगा ना, ऐसा ऐसा आपका 2 एरिया होने वाला। हाँ भैया, L और B सब में 2 कॉमन ले लिए। वैसे आप जानोगे नहीं ये TSA क्या होता, CSA तो समझ गए कि चारों बगल का क्षेत्रफल। TSA क्या होता है, जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, उसको भी ऐड कर दिए। ठीक, आगे समझ में आएगा बेहतर तरीके से आपको, बस इतना जान। आगे मतलब क्या होगा, जब आगे क्वेश्चन आएगा ना, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तब आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रहा। अभी सिर्फ हम फॉर्मूला देख रहे हैं, बस इतना समझो और फील कर रहे हैं आखिर CSA क्या हो सकता है। इसमें CSA जो है, इस चारों दीवार का क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे, CSA निकल जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ लिखे 2H इंटू L प्लस B, कॉमन लेके लिख दिए। अगेन फिर बोलेंगे TSA बोलेंगे, चारों दीवार तो क्षेत्रफल होगा ही, साथ में ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल कर लेंगे ऐड। तो सिंपल सा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। याद करने का ये तरीका है, पहले LB बोलना, फिर BH बोलना, फिर LH बोलना, आपको आसानी होगा याद करने में। ऐसे दिक्कत हो सकता है याद करने में। ठीक है, आप इसको सीरियल वे में बोलोगे, मतलब एक सीरीज में बोलोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH आपको ही ध्यान में अच्छे तरीके से याद करने में समझ में आएगा। तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, अपने घर को वहां रख करके आते हैं, वरना इसमें रहने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। हमें शव का फिक्र रखना होता है ना भैया, इतने अच्छे हैं जो अपनी बहना का फिक्र करते। देखो यहाँ पर अब हम लोग क्यूब की बात करेंगे। क्यूब भैया जी, हाँ क्यूब की बात करेंगे। क्यूब में क्या होगा, हमको डायगोनल निकालना है। जैसे स्क्वायर का डायगोनल था a√2, क्यूब का डायगोनल हो जाएगा a√3। ठीक है, बिल्कुल। अगेन CSA की बात करेंगे, वैसे वैसा 4 एरिया था ना हम लोग का, हाँ तो इसका हो जाएगा 4a²। हर एक एरिया का क्षेत्रफल a² होता है, वैसे वैसे मेरा 4 एरिया था तो 4a²। अगेन TSA टोटल सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया ऐड करेंगे उसमें हम लोग, तो मेरा यहाँ पर 6a² हो जाएगा। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल ध्यान में अभी तत्काल रखना है। वैसे फॉर्मूला टोटल ध्यान में रखना सीखो अब, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके लाइफ में ऐसे ऐसे शेप आने वाले हैं, यू कांट अंडरस्टैंड भैया। शेप को शेप मत समझ लियो, हम बोल रहे हैं शेप अर्थात आकार। ऐसा ऐसा आकार आएगा जिसके बारे में आप पहली बार सुने होंगे, भैया जी ये टोपी वाला पढ़ने वाले हम लोग, ये बेलन भी पढ़ने वाले हम लोग। हाँ, फिर ये है क्या आपके, हमको देखना होगा, नहीं होगा नहीं पढ़ेंगे। ये ट्रायंगल तो पढ़ने वाले हैं ना, ट्रायंगल से रिलेटेड भी ढेर सारा प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका ये सर्कल भी पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल का एरिया किस प्रकार निकालते हैं। फिर गोला भी पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये सब नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, आपको परेशान मत होना, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर करेंगे अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पर समझ में आ गया जितना कुछ बोले। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीखना है तो पहला काम फॉर्मूले तो ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, और हमें बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि आपका फॉर्मूला ही वीक चल रहा है, तो फॉर्मूले को इतने अच्छे से पढ़ो, इतने से अच्छे से पढ़ो कि मजा आ जाए। ओके भैया, ये सब बिल्कुल सही कहे, हम फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को लिख लो अच्छे तरीके से, और जब भी हम पूछे
और चित्र बना लेना सबके आगे में, हम चित्र बना दिए हैं, वैसे वैसे आप भी चित्र बना लोगे तब फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्मूले को ध्यान में ही रखना है। मेंसुरेशन पढ़ोगे इसका मतलब है फॉर्मूला आपके माइंड में इमेज मतलब इमेजिन होना चाहिए, कल्पना में आना चाहिए। भैया ये कल्पना क्या होते है? अच्छा भैया से बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं ना आप, भैया आप सवाल भी नहीं कर सकते क्या? ट्राई करो, आप किसी सवाल का जवाब दे देते हम परेशान हो जाएंगे। अच्छा है आप मेरे सामने नहीं हो, हम जितना होता बताने को उतना बता देते चुपचाप ना। अगर आप रहोगे तो हम इतना बता भी नहीं पाएंगे, आपका सिलेबस कब पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन आप परेशान मतलब क्या कहें आप, हाँ जो होता है ठीक नहीं होता है। यहाँ पे सामने नहीं हो लेकिन दिक्कत भी होता है ना, आप क्या जानते हो, कहाँ समझ में आ रहा, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन एक चीज तो क्लियर होता है ना, हम शांति मन से जहां तक समझाना होता है वहां तक समझा देते हैं आपको। यहाँ देखो क्या करना है वो समझना है हम लोग को, ठीक। पहले प्रश्न को पहले समझेंगे, उसके बाद आपको बनाना है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है वो देखो। यहाँ प्रश्न में बोला गया है लेंथ है और ब्रेथ। किसका लेंथ और ब्रेथ है? एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, कोई मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा ऐसे 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 ऐसे, इसका एक छोटा सा पीस ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है। इस पूरे के पूरे एक लैंड था, उसका जो है हम लोग रेक्टेंगुलर पीस ले लिए, ठीक है भैया ले लिए, ठीक है अच्छी बात है। इसमें ये लेंथ है, इसमें ये ब्रेथ है। इसका लेंथ और ब्रेथ जो है एक खास रेशो में दिया हुआ है, जो कि रेशो है 5:3, अर्थात 5:3 का मतलब क्या हुआ, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 3 है। जब भी कोई चीज रेशो में दिया हुआ होता है ना, जब उसको अलग अलग लिखेंगे ना, उसके साथ कोई ना कोई यहाँ पर वेरिएबल लाते हैं। मतलब जैसे हम बोलेंगे कि हाँ ये रेक्टेंगुलर शेप है, हाँ जी क्या बोले, एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसका लेंथ जो है 5:3 में है, तो बोले इसका लेंथ कितना हो सकता है, तो आपको सिर्फ 5 नहीं बोलना है, 5 के साथ एक वेरिएबल भी ऐड करना है, क्योंकि 5:3 का मतलब होता है बटे का फॉर्म, 5/3 होता है। ऐसा भी तो हो सकता है इसमें पहले से 2 से मल्टीप्लाई था, बाद में 2 कैंसिल हो गया होगा, बचा होगा सिर्फ 5:3, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कुछ कैंसिल भी हुआ होगा, मे बी हो सकता है। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अर्थात यहाँ पर 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। मान लो यहाँ 3 हो सकता है, बाद में कट गया होगा 3, तो अपने मन से 2 3 किसी का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो हम यहाँ के मान लेते हैं, या एम कुछ ही मान लो, 5 के, यहाँ आपका बी हो गया 3 के। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भविष्य में अगर हो सकता है यहाँ 5 के साथ के का मल्टीप्लाई हो, 3 के साथ के का मल्टीप्लाई हो, जो कट करके मेरा 5:3 बचा। तो जब भी आपका रेशो में रहेगा तो सिंपल सा 5:3 दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा 5 के साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि कट के आपका 5:3 बचा होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी तुरंत आपको समझाए, ये आपका 5K हो गया, ये आपका 3K हो गया। ओके भैया ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पर और क्या कहा गया, यहां से लेकर यहां तक फिर से पढ़ोगे, जो हम समझाएं उसको आप खुद पढ़ के समझने का प्रयास करो। जल्दी से, हम रुके हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को लिख लिए होगे और इस प्रश्न को पढ़ करके इसको समझने का प्रयास करो, इसमें क्या कहा जा रहा है। डन, समझ गए अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ लिए होगे। अगेन आगे देखते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब इसको घेर रहे हैं, इस पूरे को नहीं, सिर्फ इस रेक्टेंगुलर पार्क को घेर रहे हैं, ठीक। पार्क नहीं, ये कुछ है रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक। इस जगह का ये रेक्टेंगुलर पीस है, इसको हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ठीक है भैया घेर रहे हैं। इसको घेरने में जो है 24 रुपीज खर्चा हो रहा है। अच्छा खर्चा भी हो रहा है, इसको घेरने में कितना खर्च हो रहा है भैया जी? इसको घेरने में मिस्त्री साहब बोले कि आपको 24 रुपए देने होंगे पर मीटर, हर एक मीटर घेरने में जो है हमको 24 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 मीटर घेरेंगे भैया तो हमको जो है 24 रुपए अदा करने होंगे हमारे मिस्त्री साहब को, ठीक है। और यहाँ हमारे प्रश्नों में ये कहा जा रहा है कि इसको घेरने में टोटल कॉस्ट जो है वो 9600 का पड़ गया, 9600 का पड़ गया, 9600। अरे भाई साहब 9600 इतना रुपया, इतना महंगा पड़ गया। मतलब इस टोटल को फेंसिंग करने में, घेरने में जो है हमको टोटल खर्च कितना पड़ गया भैया जी? टोटल खर्च जो है हमको 9600 पड़ गया, 9600 पड़ गया, इतना रुपया खर्च पड़ गया। अच्छा तो हमको बताना है इसका लेंथ क्या होगा, इसका ब्रेथ क्या होगा। आप ये सोचो, आपको जो ये 9600 दिया हुआ है, ठीक है, क्या इसके हेल्प से आप ये बता सकते हो कि हमको टोटल फेंसिंग करने में 9600 का खर्च पड़ रहा है, तो हम कितने मीटर एरिया को घेर रहे होंगे? क्योंकि हम टोटल घेर रहे हैं ना, तो कितने मीटर एरिया घेर रहे होंगे आपको वो निकाल लेना है, कितने मीटर एरिया को हम घेर पा रहे हैं। कैसे निकालोगे अभी तुरंत हम समझाएं, ठीक। वो निकालने का हम ये समझ जाएंगे, यहां जो भी निकला होगा वो हमारा पेरीमीटर निकला होगा। आपके पास पेरीमीटर पता चल गया है, ठीक है, आपको जो है पेरीमीटर की जानकारी हो चुकी है। पेरीमीटर की जैसे ही जानकारी हो गई, कहां से जानकारी हुई? पेरीमीटर की, यहां से जानकारी हुई, ठीक।
आपके पास पेरीमीटर पता चल चुका है। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 × L+B इक्वल टू कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा ही होगा। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ जो भी हम निकाले होंगे वो हमारा पेरीमीटर ही होगा। ये कैसे आप जान रहे हो, क्योंकि हमको टोटल यहाँ से लेकर के टोटल घेरने में कोस्ट, फिर से यहाँ तक घेरने में कोस्ट हमको 9600 पड़ रहा है। इसके हेल्प से हम पहले मीटर निकालेंगे, कितने मीटर को हम लोग घेर रहे हैं। जैसे ही वो मीटर में हम लोग का निकल जाएगा वो हमारा पेरीमीटर होने वाला। पेरीमीटर का मतलब ये होता है बाहर बाहर लेंथ को ऐड करना। पेरीमीटर निकल गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे 2 × L+B। यहाँ से लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही के निकल जाएगा यहाँ पर के का वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का निकल जाएगा, लेंथ भी निकल जाएगा और ब्रेथ भी निकल जाएगा। ठीक, बना सकते हो, प्रयास करो। ठीक, प्रयास करो। क्या सोच रहे हो भैया, आपको सारा कुछ बता देंगे, आप गलत फैमिली में जी रहे हो। यू कांट अंडरस्टैंड फैमिली। ठीक, फैमिली मतलब हम भी फैमिली बोलते हैं, मतलब गलत फैमिली में जी रहे हो कि हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सॉल्व तो करेंगे लेकिन पहले आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ये आप मान के चलना। ओके भैया ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व किए लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व जरूर किए होगे आप। अब यहाँ देखो कितना रिजल्ट आया, उसको देखने का प्रयास करो। एक यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर पीस है, हाँ जी, इसका लेंथ दिया हुआ है 5:3 है ना, बिल्कुल लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है 5:3, अर्थात लेंथ कितना हो जाएगा 5K, ब्रेथ कितना होगा 3K। ठीक, मेरा पहला काम क्या है, इस 9600 में कितना मीटर हम लोग घेर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं वो निकालना। बिल्कुल, ये हम लिखेंगे हियर, क्या 1 मीटर में कितना फेंसिंग कर रहे हैं भैया जी, 1 मीटर नहीं, आप पहले मीटर लिखिएगा। हमको यहाँ रुपए 2 बार दिया हुआ है ना, तो रुपए को पहले लिखेंगे, अच्छी बात है। अर्थात 24 रुपए में जो है कितने मीटर को फेंसिंग कर रहे हैं भैया जी, 1 मीटर को हम लोग 1 मीटर फेंसिंग कर रहे हैं, 1 मीटर घेर रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। अगेन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 9600 में कितने मीटर हम लोग फेंसिंग करेंगे, ये निकालना है। ये निकालने के बाद हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा। हाँ भैया पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या निकलेगा, जो चीज यहाँ निकालेंगे वही मेरा पेरीमीटर यहाँ निकलने वाला। इसको यहाँ पर लिख लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। L का वैल्यू पुट करेंगे, 2 × L का वैल्यू मेरा 5K है, प्लस B का वैल्यू 3K है। इसको सॉल्व, मुझे पता है अभी तक सॉल्व नहीं की हुआ, रुको, जहां छोड़े जल्दी सॉल्व करो, तो दांत लाल कर देंगे। ठीक है, पता है ना भैया कितना 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 क्रूर है, बहुत पीटते हैं। जल्दी बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए। बन गया, अब मजाक नहीं, जल्दी बनाना है। ठीक है, जैसे से बोले हैं यहाँ पर पहले आप निकालोगे कितना मीटर आप फेंसिंग कर रहे हो, फिर जो भी निकला यहाँ पर वो आपका पेरीमीटर होगा। वो पेरीमीटर को रखते हुए आप के का वैल्यू निकालो। जैसे ही के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। आप सिंपल से यहाँ लिखोगे हैंड्स, लेंथ बराबर क्या होगा 5K, तो यहाँ के का वैल्यू पुट करके हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। फिर ब्रेथ क्या होगा भैया, ब्रेथ होगा 3K, तो सिंपल सा के का वैल्यू पुट करके हम लोग ब्रेथ भी निकाल लेंगे। यहाँ तक बनाओगे जल्दी से। ला 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 ला, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। अब मिलाएंगे, ध्यान से सिर्फ मिलाना सीखो। अब देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। भैया जी एक काम करते हैं, आप बनाइए, हम बना लिए, जहां तक संभव था वहां तक बनाए। देखो हम ये मान के चल रहे हैं, भले ही आपसे गलती बन रहा होगा लेकिन आप पहले ट्राई करोगे। जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि कम से कम आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, हर एक प्रश्न पे जब हम बोलेंगे प्रयास करने, प्रयास जरूर करना है आपको, अपना संपूर्ण समर्पण देना अपने इस प्यारे से प्रश्न के पीछे। उम्मीद करते हैं आप इसको बनाए होगे, बन गया होगा। यहाँ मिलाओगे, अब 9600 रुपीज में कितना मीटर हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं ये निकालना है भैया, ये निकालना है। सिंपल सा क्या करना होगा, पहले बट्टे लिख देंगे, ऊपर पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ 24 है 24 लिख दिए, यहाँ 9600 है, यह आपका 1 रुपए में इतना मीटर फेंसिंग कर रहे हैं। हमको 9600 रुपीज में निकालना है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 9600 से। नीचे 1 छिपा हुआ है, बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे, 4 बार में कटा, 400 मेरा हो गया। अर्थात 400 मीटर जो है हम लोग फेंसिंग करेंगे, घेरेंगे। ठीक है, जितना टोटल घेरेंगे, यहाँ से टोटल जो घेर रहे हैं, टोटल घेरने का लेंथ हम लोग का कितना है 400 मीटर, जो कि हम लोग का पेरीमीटर होगा। ठीक है, 400 मीटर हो गया। अब यहाँ 400 लिख लिए, हाँ भैया यहाँ 400 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 5 + 3 8K हो गया, इक्वल टू 400, और यहाँ से 8 × 16 के इक्वल टू 400। अब हम लोग जो है के का वैल्यू अकेला करेंगे, अकेला करते हैं, तो यहाँ पर 400/16 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
25 निकल गया के का वैल्यू। के का वैल्यू कितना निकल गया? 25। ठीक है, बिल्कुल सही। अगेन इस 25 का जो के का वैल्यू निकला उसको हम लोग यहाँ पर के की जगह पुट करेंगे। 25 पुट कर रहे हैं, 125 हो रहा है। यहाँ पर के की जगह हम लोग 25 पुट कर रहे हैं, 75 हो रहा है। हो गया यहाँ तक? अगर इसको आप खुद से नहीं बनाए हो, एक बार फिर से बनाओगे अच्छे तरीके से, इस बार बेहतर तरीके से खुद से बनाना है आपको। ठीक है, बना लिए होगे, बिल्कुल बन गया होगा। अब हम लोग मिटाते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से एक बात ध्यान में रखना, वो क्या, मेंसुरेशन में जब तक ये मेंसुरेशन चल रहा है आपका, आप चाहते हो बेहतर तरीके से हम पूरा का पूरा मेंसुरेशन क्लियर करें, वरना पहले सुन लो, मेरी बातों को सुन लो। अगर चाहते हो बेहतर तरीके से हम मेंसुरेशन क्लियर करें बेहतर तरीके से, आपको डेली जो है, आप तो अलग उधर से 5 क्वेश्चन बना ही रहे हो ना, 5 क्वेश्चन की 7 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा टेस्ट पेपर का, वो तो आपका बनना ही बनना चाहिए। एक्स्ट्रा आपको 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से डेली बनाना है, मतलब 5 4 9 क्वेश्चन डेली आपको बनाना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो वो आपका चल ही रहा है वो टेस्ट पेपर का पर डे, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन मेंसुरेशन जब तक चलते रहेगा, मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, आपको डेली यहाँ पर 4 4 क्वेश्चन बनाना है, 4 4 क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन डेली बनाना है घर से। ठीक है, क्योंकि अब जो है हम, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते थे वो क्वेश्चन अब नहीं करवाएंगे आपको, सिर्फ आपके बुक का ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और उसी को क्वेश्चन को आपसे बनवा देंगे, तो आप बेहतर तरीके से आप बना लोगे, परेशान नहीं होगे। ठीक है, मेरी बातें समझ रहे हो? लेकिन अगर मन में ये उम्मीद है, मन में ये जज्बा है कि हमको पूरा का पूरा मेंसुरेशन, भले ही बहुत सारा प्रश्न क्यों ना हो, अगर सारा सारा कंप्लीट करना है, तो आपको डेली 4 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन क्लियर करना होगा। ठीक, हम लोग इतनी देर से आराम आराम से एक एक क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि ये नया चैप्टर था आपके लिए। लेकिन 4 क्लास हो चुका है, अब आपकी समझ में आ गया है यहाँ पर कौन सी घटना चल रही है, यहाँ पर किस बात, मतलब कौन क्या क्या बातें चल रही है, उसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब सिंपल सा उसको बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। ठीक है, हम तो सोचे थे और 5 6 क्लास और करेंगे आराम आराम से, लेकिन नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपके सिलेबस में मेंसुरेशन में, तो हम लोग को थोड़ा स्पीड रखना होगा, बिल्कुल आपके सर की तरह, और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना है। चल, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। भैया जी सेकंड क्वेश्चन कहाँ है? दिख नहीं रहा क्या सेकंड क्वेश्चन? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको मिटा तो ले। ला 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 ला। अब पहला काम है, सेकंड क्वेश्चन को पहले आप लिखोगे, लिखने के बाद पहले एक बार पढ़ लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, बेहतर तरीके से बनाएंगे। अब थोड़ा सा आपको घर से भी मेहनत करके ही आना होगा। 3 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर चाहोगे तो आराम से बनेगा। ठीक है, तो 3 4 क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। और टेस्ट पेपर जो बना रहे हो अलग से, वो भी बनाते रहोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के समय वो आपको। ठीक है, और याद तो कर ही रहे हैं हम लोग 10 लाइन। भैया जी क्या करें, सारा हम एक ही दिन में सारा काम कर लेगा, ऐसे भैया को नहीं बोलते ना। देखो ध्यान से समझना, मैथ में आपको समय देना ही होगा। ठीक है, समझना चाहते हो अच्छी तरीके से तो, और याद करने के पीछे भी आपको समय देना होगा, उसको भी छोड़ नहीं सकते हो। आप एक काम करो, आधा घंटा मैथ के ऊपर दे दो घर में, कम से कम घर में तो 2 3 घंटे पढ़ते होगे ना, आधा घंटा मैथ के ऊपर दे देना है, बाकी समय सिर्फ याद करने के ऊपर देना है। ठीक है, उसी में समय निकाल के स्कूल का वर्क भी कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक, डन, बिल्कुल। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मेरा पहला काम है सर, मेरा क्या, आपका पहला काम है कि सेकंड क्वेश्चन आप लिख लिए होगे, एक बार सेकंड क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले हम ही समझते हैं कि हमको दिया होगा क्या क्या है, इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमको एक चीज कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल। अगर किसी हॉल में हमको सबसे लार्जेस्ट पोल बताना है, हॉल का मतलब होगा या तो वो क्यूबॉइड होगा या फिर क्यूब होगा। अगर इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हुआ तो क्यूब, अगर तीनों में एक भी मेरा अलग हो गया तो वो मेरा क्यूबॉइड होगा। तो देख रहे हैं ये मेरा 5 अलग हो रहा है, तो ये मेरा क्यूबॉइड होने वाला। एक प्यारा सा चित्र बनाएंगे हम लोग, चित्र बनाने सीख जाओ। ठीक है, चित्र आपको हर एक क्वेश्चन में चित्र बनाना है आपको। ओके, चित्र के बिना, ड्राइंग के बिना ये प्रश्न, ये चैप्टर मेरा अधूरा होने वाला। तो कृपया करके ड्राइंग को बनाने के लिए श्री 108 भैया जी महाराज से सीख लेना है आपको। ओके, हम तो बेहतर ड्राइंग बनाते हैं, सीखे हो ना ड्राइंग बनाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ लेंथ दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है भैया, ब्रेथ तो यहाँ पर दिया हुआ 10 मीटर, हमें पता है। अगेन इसका हाइट कितना दिया हुआ, हाइट दिया हुआ मेरा 5 मीटर। ये सिंपल सा हम लोग का क्या है,
एक प्यारा सा क्यूबॉइड है। इसमें हमको क्या निकालना है? सबसे लार्जेस्ट पोल निकालना है। हमको निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है सबसे लार्जेस्ट पोल। लार्जेस्ट पोल किसी भी क्यूबॉइड का सबसे लार्जेस्ट पोल कौन होगा? इसका डायमीटर होने वाला, डायमीटर कहते हैं, डायगोनल होने वाला, डायगोनल होने वाला। अब भैया डायगोनल हम जानते हैं फॉर्मूला, हम सिखाए थे स्टार्टिंग में ही, आपको सिखा दिया सारा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब सिंपल सा हम लोग क्या ही करेंगे, हम लोग जो है यहाँ एल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे, यहाँ बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पुट करेंगे, यहाँ एच का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ हम लोग पुट करने वाले। उसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, रूट निकालना है, बनेगा। प्रयास करोगे, जब हम बोले प्रयास करने के लिए आपको जरूर प्रयास करना है। हो सके तो अलग से कॉपी रखो ट्राई करने के लिए, लेकिन प्रयास करो आप। अगर प्रयास नहीं कर रहे हो, अगर कहीं दिख गया आप प्रयास नहीं कर रहे हो, हमें ऐसा अनुभव हो गया, तो ध्यान में रखना उस दिन से हम छोड़ देंगे, जहां तक पढ़े हो वहीं तक हम छोड़ देने वाले। जब बोलते हैं ट्राई करने के लिए तो आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। मेरी बातों को, इस बात को कम से कम आपको मजाक में नहीं लेना है। अगर बोल रहे हैं ट्राई करने, ट्राई करना है, करना है, करना है। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे। अब कैसे बनाए हो हम मान रहे हैं, आप थोड़ा सा गलती बना सकते हो, लैंग्वेज गलती लिख सकते हो, पूरा पूरा आंसर गलती आ सकता, लेकिन एक चीज सही रहेगा, प्रयास तो आप किए होगे ना। प्रयास किए होगे ना आप। बस हमें वही चाहिए कि आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हो सवाल को सॉल्व करने में। हमें आपको सवाल नहीं सिखाना है, सवाल सिखाने का, बनाने का तरीका सिखाना है, कैसे आप खुद से सवाल बनाया जाए, हमें वो सिखाना है। आप समझ नहीं रहे हो हमें क्या सिखाना है, ठीक है, हमें वो चीज सिखाना है। और हम वो तभी सिखा सकते हैं जब सवाल को आप खुद से बनाओगे। अगर सवाल को खुद से नहीं बना पा रहे हो तो खुद से बनाओगे, मिलाओगे आप। क्या करना है, क्या दिया, पर सब इसको मिलाना है आपको। यहां पर सिंपल सा एक क्यूबॉइड दिया हुआ था, हाँ भैया क्यूबॉइड दिया हुआ था, ला 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 ला। इसमें हमको लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। हमको निकालना क्या है? लार्जेस्ट पोल निकालना है। हाँ भैया वो तो निकालना है। तो हियर लेंथ ब्रेथ यहाँ दिखाई दिया, उतना लिखेगा, फिर जोड़ ही नहीं है। फिर सिंपल सा लिखना क्या क्या, नाउ लार्जेस्ट पोल। लार्जेस्ट पोल क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड किस प्रकार निकालते? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना है? 10 मीटर, 10 का होल स्क्वायर प्लस बी 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 25 मेरा हो गया 225, ठीक है। 225 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है? भैया इसका स्क्वायर कर लेते हैं। हम लोग स्क्वायर रूट सीखे हुए हैं ना, बिल्कुल सीखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं स्क्वायर रूट पता है ना? हाँ भैया बना, हमको पता है कैसे बनाते हैं। 225 का हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले, 5 4 9 3 से खाएगा, तो कितना हो गया? रूट अंडर 3 गुना 3 गुना, मतलब 3 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आपको पता होगा स्क्वायर के फॉर्म में किस प्रकार लिखते, सिखाए ना आपको टोटल चीज। हाँ भैया सिखाई तो है लेकिन समझ में ना आवे थे, दांत तोड़ देंगे। देखो हम एक बात जानते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में मिल करके खत्म हो जाता, तो स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर खत्म हो गया, बचा सिर्फ 3। यहाँ पर भी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट मिल करके खत्म हो गया, बचा सिर्फ 5। सब के लिए अलग अलग स्क्वायर रूट लगता है ना, गुना है ना, तो सब जो है जिसके पास पावर 2 नहीं रहेगा वो स्क्वायर रूट को खत्म नहीं कर पाएगा, तो वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ऐसा हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ 5 दिया 15 हो गया, 15 मेरा डायगोनल निकाल रहे हैं ना, सब मीटर में दिया हुआ है ना, तो ये हमारा मीटर में हो जाएगा। ये सबसे आपका लार्जेस्ट पोल होने वाला बन गया। और क्या करना है, बहुत आसान था। इसके आगे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। हम चाहते हैं हम प्रश्न को लिखे और आपको सिर्फ हिंट्स करें, आप उसको बना के लाओ, क्योंकि इसके आगे का जो प्रश्न है वो बहुत 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 आसान होने वाला। सिर्फ अब हम आपको हिंट्स करने वाले आगे, मतलब आपको सिर्फ हाँ बता देंगे ऐसे से बनाना है, आप खुद बना लोगे, क्योंकि आगे स्क्वायर है में भी हम देखे थे। ठीक, हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे और बनाओगे उसको, ठीक है। ओके, हम लोग जो है कुछ बेहतर अच्छे प्यारे प्रश्नों को लिखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखोगे, भैया जी पहला दूसरा कहाँ गया, इसके पहले सॉल्व करवाए थे ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या कहा गया पहले बस इतना समझ लो, हमको दिया हुआ क्या है, आपको ये प्रश्न बेहतर तरीके से आप खुद बनाओगे इसको, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले आप एक बार पढ़ो और उम्मीद करते हैं पढ़ते ही इसको आप बना डालोगे, ऐसा हमको आप पर विश्वास है। आपको मेरा ये जो हम आपको हिंट्स देने वाले, आपको आप वो हिंट्स भी नहीं सुनोगे, आप पहले इस प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। उम्मीद करते हैं आप पढ़ लियोगे, बना भी लियोगे। देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है,
हमको एरिया फाइंड करना है, किसका? स्क्वायर का। पहले एक स्क्वायर बनाया जाए। स्क्वायर क्या होता है भैया? हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर बना लिए, जिसका इस साइड, प्रत्येक साइड कुछ ना कुछ है, तो हम जानते हैं प्रत्येक साइड को ए बोलते हैं। यहाँ 8.5 दिया, ए का वैल्यू 8.5 दिया हुआ है। एक बात आपको एक काम करना है, जब भी आप अब से जितना ही प्रश्न बनाओगे, जब तक ये आपका चलेगा चैप्टर, अगर मेरा स्क्वायर रहेगा तो इसको स्क्वायर का टोटल फॉर्मूला आप यहाँ बगल में लिखोगे। आप यहाँ जस्ट चित्र के बगल में, जब तक आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो आपको सब में लिखना, हम भी लिख देते हैं। यहाँ स्क्वायर बनाए, बगल में पहले फॉर्मूला लिखने, ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी का फॉर्मूला क्या होगा, टी का फॉर्मूला क्या होगा, आपको लिखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। पेरीमीटर का 4a, डायगोनल का a√2। अब से चाहे रेक्टेंगल का हो चाहे स्क्वायर का हो, हम जो भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, चित्र के बगल में पहले टोटल फॉर्मूला, उससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला होता है सारा फॉर्मूला पहले लिखेंगे, क्योंकि जितना फॉर्मूला लिखेंगे ना तब याद होगा हम लोग को। ठीक, ये बातें डन रखना आज से, ठीक है। चलो, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें हमको लेंथ अर्थात साइड दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8.5। आपको एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ए स्क्वायर होता है। तो सिंपल सा ए का वैल्यू पुट करोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। 8.5 गुना 8.5 डेसिमल का मल्टीप्लाई सिखाए हुए, आराम से मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन देखोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको किसी स्क्वायर का एरिया ही निकालना है। फिर से आपके सामने आपके लाइफ में जो एक और स्क्वायर आ गया, इसका आपको एरिया निकालना है। स्क्वायर आया है तो इसके लिए फिर से हम ए लिखेंगे, पी लिखेंगे और डी लिखेंगे। जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले आप खुद से लिखोगे, फिर हम लोग प्रश्नों को आगे पढ़ेंगे। पढ़ते हैं आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल। इसका डायगोनल जो होगा उसका लेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन में 72 सेंटीमीटर। चौथा का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, डायगोनल का a√2। ठीक है, बाकी सबका फॉर्मूला लिखे हैं। आराम से हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है ना। एरिया निकालने के लिए हमको ए चाहिए, तो डायगोनल के हेल्प से हम पहले ए निकाल लेंगे। हमको दिया हुआ है डायगोनल का कितना, हियर हमको डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल कितना दिया हुआ भैया जी? डायगोनल जो है 72 दिया हुआ है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं, a√2 होता, a√2 = 72 हो गया। हाँ जी, हाँ भैया ये तो हम जान रहे हैं। सिंपल से यहाँ से a को अकेला करेंगे, 72/√2 हुआ। इसको सॉल्व आप करोगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे। भैया जी सॉल्व कैसे करें? यहाँ तो a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इतना ही रखो आप, ए का वैल्यू आपका निकल गया है। अब हमको क्या करना है? सिंपल से हमको एरिया निकालना है ना। आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे एरिया निकालेंगे? हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पुट किए, ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ए कितना है? 72/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। इसको सॉल्व करोगे, जहां डाउट होगा वहां पूछोगे। भैया जी ये तो आप सॉल्व कर दिए, तो क्या हो गया? सेकंड नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किए है ना, आप सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे। अगेन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ाने में ना। भैया वो तो बिल्कुल सही है, वैसे भैया पढ़ने में मजा नहीं आता सही में। जिस चीज में, जिस काम में मन ना लगे ना उसको करना नहीं चाहिए, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, छोड़ दो पढ़ाई। ये जी कैसी कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, हमारी माँ जी हमें पीट डालेगी। यहाँ देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर, और एरिया दिया हुआ है 16,200। अच्छा जी, इतना दिया हुआ एरिया, हमको एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया हमको दिया हुआ है। जो दिया पहले वो लिख लेंगे। इस हमको एक स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 16,200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, हमको जो है डायगोनल का लेंथ बताना है। हम जानते हैं डायगोनल अर्थात हमको डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए, डी का वैल्यू निकालने के लिए, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझना सीखो। क्वेश्चन में हमको कहा गया एक स्क्वायर है जिसका एरिया जो है 16,200 है। ठीक, हमको डायगोनल का लेंथ निकालना है। ये स्क्वायर है, इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक, हमको जो है डायगोनल का लेंथ निकालना है। हमको ए नहीं पता, नहीं भैया ए नहीं पता है, तो पहले ए निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, साइड चाहिए। ठीक है, ए कैसे निकलेगा? हमको एक चीज और दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। एरिया = a² होता, तो वहां से ए का वैल्यू अकेला कर सकते हैं। फिर से समझो, ध्यान से समझना। हमको जो डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है हमको? भैया जी हमको डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2। डायगोनल निकालने के लिए मेरा पहला काम है, हमको ए निकालना होगा। ठीक, हमको ए निकालना होगा, तो आपको पूरा का पूरा ध्यान ए निकालने के पीछे होना चाहिए। ए कैसे निकालोगे? ए कौन कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? एरिया के फॉर्मूले में ए आ रहा,
पेरीमीटर के फॉर्मूले में ए आ रहा, डायगोनल के फॉर्मूले में ए आ रहा। तो हमको दिया हुआ क्या है भैया, हमको एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया की हेल्प से जो है ए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है। बिल्कुल, यहाँ से ए को अकेला करेंगे, करते हैं ए को अकेला। जैसे ए को अकेला करेंगे ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, ठीक। तो ए इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 16,200 है। सिंपल सा हम लोग 16,200 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट कितना होगा वो आप खुद निकालोगे। उसके बाद हमको क्या निकालना, डायगोनल निकालना है ना। हाँ भैया, फिर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है ए रूट 2 होता है। जो ए का वैल्यू निकला वो यहाँ पुट करोगे, रूट 2 करोगे, सॉल्व करोगे, आपका निकल जाएगा डायगोनल। भैया ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे। अगेन एक लास्ट क्वेश्चन देखो कैसे बनाना है, उसको समझ लो, फिर मजे ही मौजे हैं। ओके भैया, जानते हैं भैया ये क्लास जब स्टार्ट करते हैं ना, आनंद से हम भरपूर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास अंत होता है ना, पता नहीं मन मेरा इस मैथ से दूर भागने लगता। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अंतिम जाते जाते हम ढेर सारा आपको वर्क दे देते हैं बनाने के लिए। हाँ, जैसे ही वर्क मिलता होगा क्या आनंद आ रहा है भैया जी, ऐसी गलती आप बार बार क्यों करते हैं। देखो यहाँ पर आपको होमवर्क से डरना नहीं है, होमवर्क को बनाना सीखो। ठीक है, फिर से हम लोग को क्या क्या 6 नंबर क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ, उसका एरिया हमको दिया हुआ इतना, यही ठीक है। सेम लगता है भैया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर में दिया हुआ है। भैया जी हेक्टेयर का होता है, सुन लो, याद रखना, कहाँ लिख दे, 1 हेक्टेयर बराबर क्या, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक, लिखोगे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान में रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर मेरा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है भैया, हम ध्यान में रखब, अच्छे तरीके से ध्यान में रखब, बेहतर तरीके से ध्यान में रखब। बस आप आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो 1 हेक्टेयर मेरे मतलब 1 हेक्टेयर मेरा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एरिया दिया हुआ है 1/2 हेक्टेयर। ठीक है, ओके भैया, एरिया हमको 1/2 हेक्टेयर दिया हुआ है। हमको डायगोनल निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल, ये हमको निकालना है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1/2 हेक्टेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। हमको डायगोनल का लेंथ निकालना है, कितना होगा डायगोनल का लेंथ। अच्छा, अर्थात डायगोनल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए रूट 2 होता है। डायगोनल निकालने के लिए हमको ए चाहिए। ए कौन कौन से फॉर्मूले में आता है, तीनों फॉर्मूले में आता है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हमको दिया हुआ क्या है, हमको एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वहां से ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सिंपल सा हम जहां लिखेंगे हियर एरिया बराबर कितना है, हम जानते हैं ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमको ए निकालना है ना, रूट अंडर एरिया हो जाएगा। यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ, 1/2 हेक्टेयर दिया हुआ है, इसको मीटर स्क्वायर यहीं पे चेंज कर लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1/2 हेक्टेयर में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया जी ये कैसे कर रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा। अगर 1 रुपये, 1 मार्कर की कीमत 5 रुपये है, तो 5 मार्कर की कीमत 5 गुना 5 करते हैं। हाफ मार्कर की कीमत, भैया जी हाफ मार्कर मिलता है, अगर मिलता होता है तो काट काट के केक होता है, जैसे मार्कर का नाम केक होता, तो मतलब केक का नाम मार्कर होता है तो उसको काट के लेते, तो हाफ मार्कर की कीमत तो 5 गुना हाफ करते, 2.5 रुपया पड़ता। सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर से समझना, 1 हेक्टेयर जो है वो मेरा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमको 1/2 हेक्टेयर का बताना है कितना मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो संख्या यहाँ लिखते हैं उसमें किससे डिवाइड करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है, सिंपल सा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हाफ लिखा हुआ, यहाँ पर हाफ लिख देंगे। ठीक, ओके भैया, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से घटाएंगे इसको, 5,000 निकल गया, अर्थात 1/2 हेक्टेयर में 5,000 मीटर स्क्वायर आपका हो गया। ठीक, यहाँ से एरिया निकल गया रूट अंडर 5,000 मीटर स्क्वायर। रूट आप खुद निकालोगे प्राइम फैक्टर करके, जहां तक निकलेगा आपको निकालने सिखाए हैं। ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे ही ए निकल जाएगा, सिंपल से आपको डायगोनल निकालना है, ए रूट 2, डायगोनल भी निकल जाएगा आपसे। जिसमें डाउट होगा वो प्रश्न आप पूछोगे। ठीक, तनिक भी दिक्कत होगा पूछना सीखो। अब यहाँ से इसी प्रकार हमारी गाड़ी बहुत तीव्र रफ्तार में आगे बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, घबराना मत। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू
कुछ ना कुछ है निकलेगा, √2 सॉल्व करेंगे, डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते, मिलते हैं अगले क्लास में। और हम बोल रहे थे फिजिक्स आपका स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स ना ठीक स्टार्ट करेंगे, परेशान मत होना, लेकिन थोड़ा स्पीड करना होगा। मैथ ही पढ़ना है, फिजिक्स ही पढ़ना है। आप खुद पहले से परेशान हो गए क्या क्या पढ़े, इतना सारा वर्क मिला है लेकिन कंप्लीट ना कर पाते, तो समय आपको निकालना होगा फिजिक्स के लिए भी क्लास में। ठीक है, हम लोग जल्द ही 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स भी, बिकॉज अभी जो है हम क्लास 8 वाले को पढ़ाएंगे, फिर क्लास 10th वाले को पढ़ाएंगे, है 2-3-4 क्लास अभी है करने के लिए, तो सारा क्लास पहले किए लेते हैं। ठीक है, समय बचेगा फिर आप क्लास कर देंगे, लेकिन उम्मीद कम रखना, समय बचेगा तत्काल के लिए। हमको अब फिजिक्स के लिए थोड़ा और पहले हमको जगना होगा। अब हम 2 बजे से कितना पहले जग जाए ना, एक काम करेंगे, थोड़ा क्लास को ही लंबा आगे कर लेंगे, जगना नहीं है। अब ये क्लास 7 बजे से 7-8 की जगह इसको 8:30-9 बजे तक ले जाएंगे, दोपहर तक, मतलब इतना घंटा कंटिन्यू होगा। आधा घंटा क्लास करना होता, कभी निकाल लेंगे, लेकिन आज नहीं, आज इसलिए नहीं, थोड़ा और मेहनत करो आप, जिसमें हमको ऐसा फील कराओ हाँ आप सारे काम को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हो। नहीं भी करोगे तभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स या साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डिसाइड करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, हमको सिर्फ पढ़ाना है। पढ़ाना आसान होता, पढ़ना उससे ज़्यादा मुश्किल होता ना। क्यों? क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना होगा। पढ़ाने में क्या है, पढ़ा दिया, बाकी बोल दिए बनाने के लिए। बनाओगे तो आप ही ना, कि हम बनाएंगे जा करके, कि हम बनाएंगे, भैया आप ही बना दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक, मिलते हैं।